कि आपके ऊपर ये जो अटैक हुआ, आपने जो सर्वाइव किया है, मतलब आई गेस सो सुबह में 12 बजे के आसपास आपको गोली लगी, जी। तो दूसरे दिन 7 बजे के आसपास आपको बचाने आ गए। हाँ जी। मतलब 18-19 घंटे आप वैसे ही थे, जी। मतलब बुलेट के साथ में थे और जी। टूटे हुए पैर के साथ में, दोनों पैर। हाँ जी। तो आप में जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था, वो क्या ट्रेनिंग से आया था? नहीं, ट्रेनिंग का इसमें ट्रेनिंग तो है ही, लेकिन इसमें क्या है, अपना हौसला बहुत ज़्यादा आपको मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो लड़ाई है, हौसलों की लड़ाई है। क्योंकि हमारे साथी हमारे साथ है, हमें पता है कि हमें कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन जिसने अपना हौसला खो दिया ना, वो आगे जी नहीं सकता। मुझे मुझे मालूम है कि मेरे पीछे मेरे साथी जो मुझे मरने देंगे नहीं, और इस बुलेट से मैं मरने वाला नहीं हूँ। क्योंकि ये सिर्फ़ पेट में लगी है, अगर छाती में लगती तो शायद बात बन भी जाती। हाँ? और ये नीचे है, अगर किसको देखो, अभी पिक्चरों में कभी-कभी दिखाया जाता है कि ये गोली लगी पैर में लगी और ऊपर वाला आदमी खत्म। हुँ। वो मरता गोली से नहीं मरता, वो दिमाग से मरता है। और जिसका दिमाग काम करना छोड़ दिया, वो तो मरने में शामिल है। लेकिन जब ये सब चालू था, मतलब एक एक टाइम आया होगा कि आप थोड़े स्टेबल हुए होंगे, जी। कि हाँ, अब भले ही गोलियाँ चल रही है, दोनों तरफ से चल रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं, आप एक जगह पे बैठे हो, थोड़े से स्टेबल हो गए हो कि अब पता चला है कि एग्ज़ैक्टली क्या चल रहा है, मेरे बॉडी में क्या चल रहा है, वही पता चला है आपको। लेकिन आपको कुछ फैमिली की तभी याद आई थी, फ्लैशबैक आए थे आपको? नहीं, कोई सिर्फ़ सिर्फ़ जवान ही सिर्फ़ दिख रहे थे? सिर्फ़ टारगेट हमारा था, हमारा फायरिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान था। कहाँ से फायर आ रहा है, कहाँ से कौन क्या कर रहा है? नहीं सर, ऐसे टाइम पे कभी घर की नहीं याद आती। क्योंकि हम उस माहौल में अभी जब लड़ाई लड़ रही है, वो कहाँ टाइम है उसमें घर की याद करने का? कौन क्या कर रहा है? नहीं ना, नहीं, अभी इसलिए मैं पूछा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन आपकी खराब हो गई थी। नहीं, नहीं, मुझे तो नहीं लगता था मुझे कुछ खराब हुआ है। अब मुझे मालूम था कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। क्योंकि ये मैंने कभी ये ब ब सोचा ही नहीं। अगर मैं सोचता ना कि मुझे लगा है और कुछ होने वाला है, मैं तो अपने साथियों को मैं बोल रहा हूँ, ऐसा फायर करो, वैसा फायर करो, क्योंकि कमांडर मैं था। और मेरी ज़िम्मेवारी ये थी कि जितने आए हैं, उनको सबको लेके मैंने वापस अपने कैंप पे जाना है। ये बड़ी ज़िम्मेवारी है, और ये अभी मुझे पता चल रहा है कि जब एक ऑफ़िसर बनता है, उसके ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेवारी होती है। मतलब हम लेके चलते हैं कितने बंदों को, वो वो तो ऑपरेशन लड़ रहे हैं, हुँ, लेकिन उसके पीछे उसका जो परिवार है, उसकी ज़िम्मेवारी भी उसी के ऊपर ही है ना। करेक्ट। मतलब वो बंदे को लेके जाना, या तो उसके पूरे पूरे परिवार को क्या जवाब देंगे हम? बोलने के लिए तो सीधी बात है, बोला उसको गोली लग गई, मर गया। लेकिन उसके परिवार के ऊपर जो ज़िम्मेवारी है, वो कमाने वाला तो एक ही था ना। वो जो योद्धा था, वो एक बार गया, वो तो परिवार को थोड़ा ना दोबारा मिलेगा। और ये ज़िम्मेवारी जिसकी, जो कमांडर है, उसकी ज़िम्मेवारी बनती है कि मैं उसको वहाँ से निकाल के वापस अपने लोकेशन तक पहुँचाऊँ, जहाँ से मैं उनको लेके आया हूँ। ये बड़ी कठिन परिस्थिति होती है ऐसे युद्धों में। हम फिर से वही अभी पॉइंट पे आते हैं, हॉस्पिटल में। जी। फिर क्या हुआ? फिर हॉस्पिटल में पहुँच गया, वहाँ पे मेरे कमांडिंग ऑफ़िसर थे वहाँ पे उन्होंने बात की, मेरे परिवार से बात करवाई। मैं अपने परिवार को बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ़ को, क्योंकि उस टाइम पे मेरी वाइफ़ कल्याण में रहते थे हम, मुंबई कल्याण में, ठाणे के पास है वो। और घर में टेलीफ़ोन था नहीं। नीचे अ, ग्राउंड फ्लोर पे एसटीडी हुआ करती थी। हुँ, उस एसटीडी में हमने बता दिया कि वो अंकल बैठे थे, उनको बोला कि थोड़ा मेरी वाइफ़ को बुला देना, मेरे से बात करनी है। फिर मैं उसको बताया था कि ये मैंने इम्फाल से बताया था। हाँ, हाँ। इम्फाल में जब एमएच में था उस टाइम पे, हुँ। कि मुझे फुटबॉल खेलते समय थोड़ा-सा लगा है। अगले 10-12 दिन में आपको शायद फ़ोन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पैर में अभी प्लास्टर लगाना लग जाएगा, तो मैं बाहर नहीं आऊँगा। तो हुँ। लेटर से भेज दूँगा मैं आपको लेटर। और उस टाइम पे नया-नया 2005 में मोबाइल हुँ। अपने देश में आना शुरू हो गए थे। ये करेक्ट। तो 2005 की बात है, ये नया आविष्कार हुआ ही था हुँ। उस टाइम पे। तो फिर ये उस हॉस्पिटल ने क्या किया, मज़े की बात आपको बताता हूँ। ये वो हॉस्पिटल ने क्या किया, 3 टेलीग्राम बनाए, इम्फाल हॉस्पिटल ने।
उन्होंने बोला एक पैर एम्प्यूट है, दूसरे पैर कंपाउंड फ्रैक्चर है और एब्डोमिनल में गोलियां है। ये 3 अलग-अलग टेलीग्राम बनाए और ऑफ इमीडिएट करके उनको घर में भेज दिए। और ये घर में टेलीग्राम 24 घंटे के अंदर ये टेलीग्राम पहुँचना ही है। किसी भी हालत में देश का किसी भी कोने में, उस टाइम में टेलीग्राम की सेवा बड़ी अच्छी सेवा थी। अभी वो पोस्ट और टेलीग्राम सेवा बंद हो गई है। बंद हो गया, करेक्ट। और उस टाइम पे वो टेलीग्राम दूसरे दिन मेरे घर में जाके पहुंच गए। और पहले दिन जिस दिन गोली लगी थी, उस दिन का दिन था, जिस दिन मैंने अपनी वाइफ से बात करी थी, वो था वट पूर्णिमा का दिन। और जब बात करी तो उसको मैं बोला ऐसा ऐसी बात हुई है। और दूसरे दिन टेलीग्राम पहुंचा, उसके अंदर लिखा है, बोला गन शॉट वुंड, GSW लिखा था। गन शॉट वुंड मतलब GSW एब्डोमिनल यानी एक पैर में कंपाउंड फ्रैक्चर। तो फिर वाइफ को कोई समझ में नहीं आया क्या ऐसा, मतलब GSW क्या लिखा है। तो उसने उसके पिताजी को बोला, मेरे ससुर जी तो थे, वो भारतीय सेना में सूबेदार रैंक से आए थे वो, और उनको उसने बता दिया ऐसी ऐसी बात है। वो आए, उन्होंने पढ़ा, उनको तो तुरंत पता चल गया कि ये ऐसी गनशॉट की बात है। गनशॉट की बात है, उसको गोलियां लगी है। और उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं, ठीक ठाक है। बोलो टेलीग्राम आया है, थोड़ा सा उसको पैर में कुछ फ्रैक्चर हुआ है। तो वो बोली हाँ फ्रैक्चर का कल उन्होंने फ़ोन किया था, फुटबॉल खेलते समय फ्रैक्चर हुआ है। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा उसको महसूस होने नहीं दिया। लेकिन वो तुरंत घर के बाहर आए, उस STD में आए, और STD से आके मेरे साले को फ़ोन किया। वो फौज में कर्नल रैंक से थे। उनको उन्होंने फ़ोन किया और उसको बताया ऐसी ऐसी बात है, एक्चुअल क्या कहानी है थोड़ा उनके CO से पूछ लो। जब मेरे साले ने हमारे CO साहब से बात करी और उन्होंने पूरी हकीकत बताई, ऐसा ऐसा हुआ है, आप तुरंत आपके फैमिली को बोल दो गुवाहाटी आए, इम्फाल में नहीं आना है। हम यहाँ से गुवाहाटी से उनको इम्फाल से हम गुवाहाटी लेके जा रहे हैं। तो फिर मुझे जैसे ही मेरे पेट की क्या इम्फाल ने क्या किया, पेट की गोलियां निकाली और तुरंत मुझे वैसे ही हेलीकॉप्टर में भर के 151 बेस हॉस्पिटल गुवाहाटी के लिए भेज दिया। मतलब वुंड ऐसी ओपन ही थी ना, उसमें से गोलियां निकाली सिर्फ। हाँ। उन्होंने कट कुट कुछ नहीं किया, सिर्फ पेट ओपन किया, उसमें से बुलेट निकाली और वैसा ही उसको पैक करके फर्स्ट एड किट लगा के उन्होंने मुझे एक डॉक्टर के साथ हेलीकॉप्टर में भरा और मुझे इम्फाल से गुवाहाटी भेज दिया। और गुवाहाटी वाले ने भी वही किया। जैसा ही मैं अंदर जाता हूँ, 3 टेलीग्राम बनाए उन्होंने वहाँ पे मुझे पूछा, उन्होंने मेरा एड्रेस पूछा सबसे पहली बात कि मुझे तो होश तो था उस टाइम पे, होश था, लेकिन मुझे मेरी आवाज़ दोबारा मुझे ये सुनाई दे रही थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी क्रिटिकल होने लगी, क्योंकि पूरा पेट का पॉइजन हो गया था। पॉइजन हो गया तो मुझे कान से नाक से खून आना शुरू हो गया था। जब इम्फाल गुवाहाटी पहुंचा, उन्होंने 3 टेलीग्राम बनाए, फिर दोबारा मुंबई के लिए रवाना किए। उन 3 टेलीग्राम में भी वही सेम बातें, ऑफ इमीडिएट ऐसा ऐसा हुआ है, गन शॉट वुंड। और दूसरे दिन दोबारा वो 3 टेलीग्राम पहुंच गए उसके पास। वाइफ ने दोबारा अपने इसको बताया, बोला ठीक है हम आज के आज निकल रहे हैं गुवाहाटी के लिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर उसी दिन मेरा पूरा परिवार गुवाहाटी में आ गए। बायर उन्होंने विमान से गुवाहाटी उतरे और ये मेरे हॉस्पिटल में आ गए। और जब मुझे हॉस्पिटल में गुवाहाटी लेके गए, गुवाहाटी में जाने के बाद फिर 6 दिन के लिए मैं कोमा में चला गया, क्योंकि इतना ब्लड हो गया, इतना खून निकल गया, तो मुझे कोई पता ही नहीं चला उसके बाद क्या हुआ। तब तक डॉक्टर ने क्या किया था, जब उसी दौरान कि मेरा पेट फाड़ दिया पूरा, जितनी इंटेस्टाइन जितनी भी खराब हो गई थी उसको उन्होंने आर्टिफिशियल जो भी लगा के उन्होंने कर दिया ठीक। लेफ्ट पैर में मैंने तो काटा ही था, लेकिन जितना भी सड़ा हुआ भाग था, क्योंकि गोलियां लगती है ना तो पूरा
काला पड़ जाता है, काला हिस्सा पड़ जाए। पॉइजन हो जाता है हुँ, उसमें। हुँ। तो जितना पॉइजन हुआ हुआ हिस्सा था उसको उन्होंने काट दिया। ये राइट पैर का नीचे से लेके, मतलब इस घुटने से लेके इस टखने तक, हाँ, हाँ। वो बीच वाला जो कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ था उस हड्डी को पूरा निकाल दिया। वहाँ पे डायरेक्ट रॉड डाल दिया। मतलब वहाँ पे अभी हड्डी नहीं है, वहाँ पे हड्डी रॉड नहीं ही है, है। रॉड ही है। ये मेरे राइट पैर में पूरा हुँ। रॉड है ये। तो और रॉड डाल दिया और इसको सीधा कर लिया। ये हुँ, तो हुँ। बिल्कुल सही हो गया। लेकिन उसको सेंस नहीं था बहुत दिन तक, मतलब जब से कम 3-4 महीने तक उसको सेंस नहीं था। जो पूरा 6 महीने तक मैं प्रैक्टिस करता रहा, थेरेपी लेता रहा, फिर उसके ऊपर ये ठीक हो गया। फिर पेट की आंतड़ियाँ उन्होंने नई डाली, जो भी खराब था उसको काट दिया। 6 दिन के बाद मुझे होश आया और तब तक मेरा पूरा परिवार मेरे सामने था। मैं फिर से एक बार आपको रोकूँगा यहाँ पे। 6 दिन आप होश में नहीं थे। जी। इसके ऊपर मैं फिर से आपको पूछूँगा बाद में। हाँ जी। आपने फर्स्ट टाइम फिर आपका इंटरेक्शन हुआ था आपके फैमिली के साथ में। जी। शायद तक कि वाइफ़ की तरफ आपकी नज़र पहले गई होगी या फिर बच्चों की तरफ गई होगी नज़र। हाँ जी। तो फर्स्ट इंटरेक्शन जो था वो कैसे था? क्योंकि उनको पता चल गया था कि क्या हुआ है करके, आप होश में आ गए थे 6 दिन के बाद में और पूरा जो आप हुआ था आपके साथ में, वो तो आपने देखा ही हुआ था। हाँ जी। तो फर्स्ट इंटरेक्शन जो था, जहाँ जिसमें बातचीत भी नहीं हुई होगी, आँखों से बातें हुई होगी, तो वो कैसी हुई थी? सर हुआ था यूँ कि जब मुझे होश आया ना, तो मेरे सामने मेजर रैंक की डॉक्टर थी। तो जब मेरी आँख खुली तो मैं देख रहा हूँ कि ऊपर पंखा घूम रहा है। एसी में था, पंखा ऊपर घूम रहा है और इधर-उधर देखा तो पूरा हॉस्पिटल, पता चल गया मैं हॉस्पिटल में हूँ। पंखा ऊपर घूम रहा है। हाथ सबसे पहले खोल के देखे, हाथ हिल रहे हैं, क्योंकि पूरा पूरा चादर लटका के रखी थी। पैर का कोई पता चल ही नहीं रहा था। हुँ, कमर हुँ। के ऊपर कोई ये नहीं, इधर-उधर देखा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर जैसे आँख खुली तो मैडम ने मेरी तरफ देखा, आई, उन्होंने थोड़ी-सी रुई ली, गॉस-पीस, उससे मेरा वो होंठ साफ किए, थोड़ा-सा पानी लगाया और मुझे बोला उन्होंने मेरे हाथ घुमा के, "सूर्य साहब आपको होश आ गया है अभी?" हुँ, बोला, हुँ। "हाँ मैडम जी।" और उसने तुरंत कमांडेंट थे वहाँ के, ब्रिगेडियर रामदास, तो उनको बोला, "सर इसको होश आ गया है" करके। वो आ गए, तुरंत आ गए, उन्होंने देखा और उन्होंने शाबाशी दी। बोला, "गुड, आपने अच्छा काम किया है और आपको अभी होश आ गया है। आपका हम लेफ्ट पैर बचा नहीं पाए, लेकिन आपका राइट पैर ठीक हो गया है। हमने उसके अंदर रॉड डाला है। आपकी पेट की आंतड़ियाँ कुछ खराब थी, उसको आपने ठीक किया है।" तो मैं बोला, "साहब मेरा लेफ्ट पैर तो मैंने ही काटा था।" हुँ, हुँ। तो बोला, "आपको मालूम है क्या हुआ था हकीकत?" बोला, "हाँ साहब, ये मुझे पूरी वो मालूम है।" बोला, "आपको कितने दिन के बाद होश आया, आपको पता है?" बोला, "वो मुझे पता नहीं है साहब।" बोला, "6 दिन के बाद आज आपको होश आया है।" और गुड, शाबाश बोल के वो निकल गए। तब तक ये बात बाहर मैडम ने बता दी कि आपके हस्बैंड को होश आया है। तब तक बाहर मेरी मम्मी, मेरी माँ आई थी, मेरे मामा आए थे, मेरी वाइफ़ आई थी, मेरी बहन आए थे और मेरे भाई जो भी थे आर्मी में, वो सब आए हुए थे। मेरा साला आया हुआ था। ये सब बाहर जब आए, क्योंकि उनको अंदर छोड़ते नहीं, क्योंकि मैं आईसीयू में था हुँ। और फ़ौज में किसी को भी, मतलब जब तक आदेश नहीं होता तब तक अंदर कोई किसी को छोड़ेगा नहीं। और आईसीयू में तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सिर्फ़ जो ऑपरेशन करने वाले और वो कमांडेंट या उधर की जो डॉक्टर थी वही। तो उन्होंने काँच से मुझे दिखाया कि ये है। और उस टाइम पे क्या था, मेरे पे उस पर सफ़ेद चादर लगा के रखी थी। नीचे ने हुँ, हुँ। इतना ही सिर्फ़ मेरा खुला था हुँ, और पूरी हुँ। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, क्योंकि हुँ। हम जब ऑपरेशन में जाते हैं, तो दाढ़ी और बाल नहीं कभी बनाते। हुँ, हुँ, हुँ। वो जब जो जो बाहर का जो माहौल होता है, उसी हिसाब से हम रहते हैं। तो उन्होंने देखा तो बोले, "यही है क्या हमारा?" क्योंकि दाढ़ी-दूढ़ी बड़ी पूरी बड़ी हुई थी। तो मैं उसने वो देखा, उधर से आई, मेरी माँ देख रही है, वाइफ़ देख रही है, नज़रें
हमने नज़रों से ही बात चल रही थी, तो सब रो रहे थे और थोड़ा दुःख हुआ मुझे, क्योंकि मेरे भी आँख से पानी निकलना शुरू हुआ। ये सब निकल के आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक छोड़ के निकल के जा रहे थे। मैं मैडम से रिक्वेस्ट की, जो मेजर रैंक की मैडम थी, मैडम मुझे कमांडेंट से बात करनी है। कमांडेंट मतलब वो वहाँ से जो सीनियर ऑफिसर थे, जो इंचार्ज थे वहाँ पे। इंचार्ज थे उस हॉस्पिटल के। तो उन्होंने बोला क्या बात करनी है? उन्होंने मैं आपको नहीं बताऊँगा, साहब से ही बात करनी है मुझे। तो उन्होंने साहब को बोला, साहब आ गए उधर। बोला साहब से, बोला साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोला बोल बेटे क्या है? बोला साहब ये मेरा पूरा परिवार आया हुआ है ना, उनको आज के आज मुंबई के लिए भेज दो। अगर ओह! ये मेरे सामने रहेंगे तो मैं जल्दी ठीक नहीं हो पाऊँगा। तो बोला क्या हुआ, तो बात हो गई बेटा? बोला साहब ये सब रो रहे हैं और ये ऐसे रोते रहेंगे तो मैं भी रोऊँगा। तो इससे अच्छा है ये निकल जाएँगे और मेरे साथी है वो हमें बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुड बोल के वो निकल गए और उन्होंने आदेश दिया कि आज के आज ये सब जितना भी उनका परिवार है वो मुंबई के लिए रवाना कर दो उनको। मतलब फेस टू फेस मुलाकात हुई नहीं थी आपकी नहीं हॉस्पिटल में? नहीं, सिर्फ कांच के थ्रू जो हुई थी कांच के वही? थ्रू ही उनको बात करने नहीं दिया था, कोई नज़दीक नहीं आया था। और ये जब बात थी, कर्नल साहब को पता थी कि वो मेजर ने जो डॉक्टर थी उन्होंने बताया था कि एक पैर उनका एम्पूट है। उनका हाथ लगाने दिया नहीं, क्योंकि अंदर कोई आया ही नहीं था ना, अंदर किसको आने नहीं दिया। तो मेजर साहब, कर्नल साहब को बता दिया था वो मैडम ने, ऐसी-ऐसी बात है, एक पैर एम्पूट है, दूसरे पैर में रॉड है और एब्डोमिनल की गोली निकल के अभी वो सब कुछ ठीक-ठाक है। और ये सब फिर मुंबई चले आए। मुंबई चले आए कि फिर शुरू होती है वहाँ से अगली हमारी स्टोरी की, ये चलना कैसा है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक ही पैर के 4 ऑपरेशन हो गए। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊँगा, फिर से ऑपरेशन की जगह पे। ऑपरेशन मतलब जहाँ पे ये सब आपने ऑपरेशन कंडक्ट किया था, जी, वहाँ पे मणिपुर में। जी।